इंफ्रास्ट्रक्चर को। एमएसएमईज और छोटे कारोबारियों को नए साल में बड़ी राहत मिलने वाली है। वो जीएसटी के दायरे से बाहर हो सकते हैं। इसको लेकर जीएसटी काउंसिल के तहत बने मंत्रियों के समूह की आज दिल्ली में बैठक होगी। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। आलोक, ये बताइए, सरकार एमएसएमईज और छोटे कारोबारियों को किस तरह की राहत देने की तैयारी कर रही है? देखिए, अभी तक जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट थी, यानी कि सालाना अगर कमाई अगर आपको 20 लाख रुपए तक होती है तो आपको जीएसटी के दायरे में आना होगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन सरकार अब इस थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि सीमा को बढ़ाकर 75 लाख करने का विचार कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि 75 लाख तक की सालाना टर्नओवर वाले जितने भी कारोबारी होंगे, छोटे कारोबारी होंगे, वो जीएसटी के दायरे से बाहर चले जाएंगे। ये अपने आप में सबसे बड़ी राहत होगी ऐसे कारोबारियों के लिए जिनको जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और सरकार यही सोच रही है कि अब जो 20 लाख रुपये के सालाना टर्नओवर की लिमिट है उसको बढ़ाकर 75 लाख कर दिया जाए। और हालांकि सरकार को इससे 5,500 करोड़ का नुकसान भी होगा, लेकिन सरकार को लगता है कि इसकी वजह से पूरे एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ आएगा, बूस्ट आएगा और पिछले डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से जितना भी नुकसान होगा उसकी एक भरपाई होगी और नाराज कारोबारी जितने भी हैं वो भी एक तरह से राहत की सांस ले सकेंगे। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है कि एमएसएमई सेक्टर और छोटे कारोबारियों को भरपूर राहत दी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि थ्रेशोल्ड बढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और इसके अलावा भी एमएसएमई सेक्टर को और भी कई राहतों पर आज जो वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है, जो जीएसटी के तहत बनाई गई जीओएम है, उसकी अंतिम बैठक होगी। जो भी सिफारिशें यहाँ से फाइनल होगी उसको 10 जनवरी को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली होगी उसमें मंजूरी मिलने की उम्मीद है। आलोक, चलिए, ये तो जो छोटे कारोबारी हैं, मध्यम वर्ग के कारोबारी, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, राहत की खबर है। लेकिन सरकार के लिए एक दूसरी चिंता है, वो है यहाँ पर कम इनकम टैक्स कलेक्शन। अब आने वाले दिनों में आयकर विभाग के छापे बढ़ना, टैक्स चोरों पर कार्रवाई तेज होने के आसार दिख रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब यहाँ से नेक्स्ट जो एक्शन है सरकार की तरफ से क्या हो सकता है? देखिए, अगले 3 महीने बहुत ही निर्णायक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि सरकार ने जो तय टारगेट रखा था 11.5 लाख करोड़ की वसूली का, उसमें लगभग आधी तो कलेक्शन हो गई है, लेकिन जो रफ्तार है उसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेहद चिंतित है। जो जानकारी मिल रही है कि सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने सभी अपने अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगले 3 महीने के अंदर रणनीति बनाकर कार्रवाई करें, टैक्स छापे बढ़ाएं, इसके अलावा जितने भी विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, टैक्स चोरों के ऊपर कार्रवाई करें, जो स्क्रूटनी है टैक्स रिटर्न्स की उसको गहराई से करें और जितने भी पहले के बकाया वसूली हैं उनको भी वसूलने के लिए दबाव बढ़ाएं, ताकि जो हमारा टारगेट है टारगेट पूरा हो सके। क्योंकि अभी तक जो पिछले साल के मुकाबले में देखें तो इस साल महज 1.1% की ग्रोथ है दिसंबर तक की। ये बहुत ही अपने आप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए चिंता की बात है। और इसी को देखते हुए अब ये माना जा सकता है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी, इनकम जो टैक्स चोर हैं उनके ऊपर शिकंजा बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि इससे तमाम जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ ही समय बचा हुआ है उसमें टैक्स वसूली करें और जो सरकार का टारगेट है उसको पूरा करें। चलिए, तो ये 2 महत्वपूर्ण खबरें आलोक प्रियदर्शी लाते हुए। शुक्रिया आलोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो 2 महत्वपूर्ण डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।